My dear students, in previous lecture we discussed about preparation of haloalkane, naming system of haloalkane. Today in this video we only discuss physical behavior of haloalkane, physical property जिसे हम कहते हैं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जो कंपाउंड पढ़ रहे हैं, उनका फिजिकल बिहेवियर क्या है। फिजिकल बिहेवियर में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जैसा कि आप जानते हैं कि हम फिजिकल स्टेट ये देखेंगे कि जो कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे इनका बिहेवियर कैसा है, ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। क्लियर? तो आपको आइडिया है, हम लोग पढ़े हैं कि सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फेज ये डिपेंड करता है किस पे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। इफ मॉलिक्यूल हैव स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मिनिमम गैप, तो उसे हम सॉलिड कहेंगे, और जहां वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। अब सवाल यह है कि हैलोएल्केन में क्या हो सकता है। तो अगर हम हैलोएल्केन की चर्चा करें तो जनरली हैलोएल्केन होता है कलरलेस, स्वीट स्मेलिंग, स्वीट यानी मीठी स्मेल वाली लिक्विड होता है। ठीक है, अब कलरलेस हम क्यों बोले? हालांकि इसके जो क्लोरो ब्रोमो डेरिवेटिव है या आयोडो ब्रोमो और आयोडो डेरिवेटिव पार्टिकुलर, अगर इनको एक्सपोज किया जाए सनलाइट में तो सनलाइट के एक्सपोजर में ये कलर डेवलप कर सकते हैं, बट मोस्टली फ्लोरो डेरिवेटिव या क्लोरो डेरिवेटिव ये कलरलेस होते हैं। अब क्वेश्चन मार्क ये कि क्या सभी लिक्विड होते हैं? नहीं, कुछ ऐसे हैलोएल्केन है जो लोअर है, लोअर मेंबर का मतलब जैसे मान लो CH3Br है आपका, CH3Cl है, या इसके फ्रियान गैस जिसे कहते हो CCl2, F2, ठीक है, या आप बोल देते हो C2, इसका H5Cl। आप याद रखोगे इतनी जो कंपाउंड है ये रूम टेम्परेचर पे, RT रूम टेम्परेचर पे ये गैस है। इसके बाद जितने भी मेंबर हैं, जो भी इसके हायर मेंबर हैं वो लिक्विड होंगे, और बहुत हायर है तो सॉलिड फेज होंगे। तो हमने क्या कहा फिजिकल स्टेट में? फिजिकल स्टेट का डिस्कशन हम लोग रूम टेम्परेचर पे करते हैं। हमने कहा कि हैलोएल्केन की जो लोअर मेंबर है लाइक CH3Br, CH3Cl, CCl2, F2 या C2H5Cl, ये रूम टेम्परेचर पे गैस होंगे, बट हायर एल्किल हैलाइड आर लिक्विड एंड सॉलिड, मे बी सॉलिड। ठीक है, ये कलरलेस होते हैं, लेकिन अभी हमने कहा कि ब्रोमो और आयोडो जो डेरिवेटिव होगा, अगर इनको एक्सपोज किया जाए सनलाइट में तो ये कलर डेवलप कर सकते हैं ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर? अब हम ये बिहेवियर पढ़ेंगे कि इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। सॉल्युबिलिटी, तो अब यहां बहुत कायदे से बेसिक चीज समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो, हमारे पास सॉल्वेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोलर सॉल्वेंट, एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट हम किसे कहेंगे? जहां पोलराइजेशन हो, जिसका डायपोल मूवमेंट हो, जैसे वाटर पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बेंजीन पेट्रोल ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जिनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहेंगे। तो कोई चीज की जो सॉल्युबिलिटी होती है तीन बातों पे डिपेंड करती है। नंबर एक कि उसके पार्टिकल इतने छोटे ब्रेक हो जाए कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ सॉल्वेंट में इमर्ज हो जाए तो घुल जाएगा, या वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड जिसको आप डाल रहे हो वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो घुल जाएगा। क्लियर? यानी हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना देता है, जैसे अल्कोहल पानी में, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकिन पानी में घुल जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? तो जो हैलोएल्केन की जो सॉल्युबिलिटी होती है, ऑल्दो दे आर पोलर बट दे आर नॉट कंप्लीटली विजिबल इन वाटर, बल्कि आप ये कहोगे कि स्लाइटली विजिबल, पार्शियल विजिबल इन वाटर। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इनका जो बनता है वाटर के साथ बहुत ही वीक बनता है, जिसकी वजह से ये लीस्ट सॉल्युबल होते हैं। हालांकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा होती है। क्लियर? तो सॉल्युबिलिटी के बारे में हम कहेंगे कि जितने भी एल्किल हैलाइड है ये पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में इनसॉल्युबल है या लीस्ट सॉल्युबल है। हमसे पूछेगा क्यों, तो हमारा जवाब होगा
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। इनका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा वाटर के साथ बहुत ही वीक होगा, और वीक होने की वजह से चूंकि यहाँ पे आर भी है, आर क्या है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप होने की वजह से और वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वाटर में बहुत ही लिस्ट होगी। आजोदिया पोलर, ये याद रखोगे। लेकिन अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में देखें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली कंप्लीट या इजीली डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर। अगला हमारा पॉइंट है डेंसिटी। इनकी डेंसिटी क्या होगी? हमें मालूम है कि डेंसिटी ये बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर एग्जांपल दिया जाए अलग अलग एल्किल हैलाइड का, तो हमारी जो डेंसिटी का ट्रेंड होगा वो क्या होगा? तो अलग अलग एल्किल हैलाइड जहां पे हैलाइड अलग अलग होगा तो हमारी डेंसिटी का ट्रेंड होगा F इज लेस देन Cl इज लेस देन Br इज लेस देन I, या ये कहो कि Ri की डेंसिटी एज कंपेयर टू Rbr ज्यादा होगा, Rbr की डेंसिटी एज कंपेयर टू Rcl ज्यादा होगा, उसके बाद होगा Rf। यानी डेंसिटी का ये ट्रेंड होगा जब हाइड्रोजन अलग अलग आएंगे। क्लियर। अगर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो आपका यहाँ पे CH3Cl हो, यहाँ पे C2H5Cl हो, या यहाँ पे C3H7Cl आ जाए, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप चेंज हो रहे हैं। निश्चित है कि मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो डेंसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। क्लियर। तीसरी बात ये कहोगे, जैसे अगर मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CH या CCl4 में किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? तो व्हेन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेज, डेंसिटी इंक्रीजेज। तो डेंसिटी इंक्रीजिंग का आर्डर ये होगा CCl4 having large density as compared to other trichloro, dichloro and monochloro derivative। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे कि इनकी जो डेंसिटी होगी जनरली जो फ्लोरो डेरिवेटिव है या क्लोरो डेरिवेटिव है, इनकी डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में कम होगी, लेकिन जो ब्रोमो डेरिवेटिव होगा या जो आयोडो डेरिवेटिव होगा इनकी डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। ये पॉइंट याद रखोगे। उसके बाद हम देखेंगे इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगर ये कलरलेस लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? तो हमारी डेफिनेशन है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ गिवन लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। अब निश्चित है कि जो भी एल्किल हैलाइड होंगे, इस एल्किल हैलाइड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हम निश्चित है कि टेम्परेचर देंगे। अगर हम टेम्परेचर देंगे तो इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी और ये वेपोराइज होंगे, वेपर बनेगा, इनका प्रेशर बढ़ेगा। तो ऐसा देखा जाएगा कि हमने ये भी पढ़ा है कि जितने भी ये बॉइलिंग पॉइंट या ये जो भी होता है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? ये मास पे डिपेंड करता है। तो एज द मास इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। अब अगर हम बात करें, अगर हमसे सिंपल एग्जांपल पूछे कि CH3Br, क्लियर, और C2H5Br में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? निश्चित है कि इसका मास ज्यादा है, मोलर मास तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पर अगर मान लो कि अगर हमसे पूछता है कि CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I में किसका ज्यादा होगा? तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखेंगे। Larger the size present in given a compound, larger the boiling point। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन की साइज बढ़ जाएगी तो निश्चित है कि इसका मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्लियर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हम देखेंगे कि इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड, जैसे मान लो अगर हमने ले लिया N-ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो
तो एन ब्यूटिल ब्रोमाइड का आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? निश्चित है कि CH3 CH2 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 Cl ये होगा। अब इस डायरेक्ट आइसोमर बनाओ, हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH CH3 CH2 Cl, या हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 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 Cl। तो क्या ये तीनों आइसोमेरिक फॉर्म है गिवन कंपाउंड। अब हम देखेंगे कि अगर हम देखें तो तीनों का मोलर मास बराबर होगा, क्योंकि आइसोमर किसे कहोगे? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरिंग स्ट्रक्चर। तो इन तीनों का तो मोलर मास सेम है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट कम ज्यादा किसकी होगी या तीनों की बराबर होगी? तो याद रखोगे एज द इंक्रीजेज ब्रांच बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। अगर ना हो तो देखो, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका 375 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्लियर? अगर हम इसकी बात करें तो इसका 364 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसका 346 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप क्या देख रहे हो? ये स्टेट चेंज है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जबकि ब्रांच बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, एक और ब्रांच बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया। तो रीजन हमसे पूछेगा कि रीजन क्या है? तो रीजन इसका ये है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है इनकी कॉम्पैक्टिसिटी बढ़ती जाती है। कॉम्पैक्टिसिटी का मतलब है कि एरिया कम होती जाएगी। तो जब एरिया कम होगी तो निश्चित है कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो निश्चित है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। तो आप कहोगे कि इनके साथ आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज नंबर ऑफ ब्रांच। क्लियर? लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे पोलैरिटी की। पोलैरिटी निश्चित है डायपोल मोमेंट जो है हमको ये कहता है कि म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू डी। Q चार्ज है, डी डिस्टेंस है। तो अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है? Cl Br I क्या ट्रेंड है इसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है 3.0, इसकी होती है 2.8, इसकी होती है 2.5। आप देख रहे हो ऊपर से नीचे जाने पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है तो निश्चित है कि इनका जो नेचर होगा, जैसे मान लो यहाँ पे हम X लिख रहे हैं, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाएगी इनका जो अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। और जब अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का वीक होगा तो इसके ऊपर जो चार्ज क्वांटिटी होगी क्या होगी? कम होगी। क्लियर? तो अगर चार्ज क्वांटिटी कम होगी तो म्यू के अनुसार Q इंटू डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो चार्ज कम होगा तो डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो थ्योरेटिकली कैसा होना चाहिए? Rf is more than Rcl is more than Rbr is more than Ri। बट अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पे फिर आपसे एमसीक्यू पूछेगा, एक्चुअल रीजन होगा Rf Rcl Rbr एक्चुअल ऑर्डर होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड, बट द रियल डायपोल मोमेंट ऑफ Rcl is more than Rf then Rbr then Ri। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ट्रेंड होता है उस आधार पर देखोगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन डायपोल मोमेंट देखोगे तो जो फ्लोरो डेरिवेटिव होते हैं इनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो फ्लोरो से कम होता है। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। जो फ्लोरीन की साइज होती है स्मॉल होती है। स्मॉल साइज होने का मतलब बॉन्ड लेंथ, ये जो डिस्टेंस होगा ये लेस हो जाएगा, और जब डिस्टेंस लेस होगा तो निश्चित है कि डी की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब डी की वैल्यू कम हो जाएगी तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड टू डी। Q क्या है? चार्ज क्वांटिटी, एंड डी क्या है? डिस्टेंस। निश्चित है कि फ्लोरीन के केस में चार्ज क्वांटिटी तो बढ़ेगी, लेकिन डिस्टेंस कम हो जाने की वजह से जो डायपोल मोमेंट होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन कम हो जाएगा। क्लियर? तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको ये डिस्कस किया, हमने बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हम सबसे पहले हमें पूछेगा फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में हमने आपको बताया कि 3-4 जो कंपाउंड है जैसे CH3Br हो गया, CH3Cl हो गया, इवन C2H5Cl हो गया और CFC फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रूम टेम्परेचर पे गैस है। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी है जैसे इनका नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा। एक कलरलेस लिक्विड है, स्वीट स्मेलिंग है,
हायर जो एल्किल हैलाइड है वो सॉलिड है। अब हमने कहा कि क्या ब्रोमो और आयोडो डेरिवेटिव भी कलरलेस है? नहीं, अगर इनको एक्सपोज किया जाए लाइट में तो ये कलर डेवलप करेंगे। इट इज नॉट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट देयर कलर ब्रोमीन एंड आयोडीन ड्यू टू लाइट स्कैटरिंग। अब हमसे ये जाना है कि सॉल्युबिलिटी। निश्चित है कि एल्किल हैलाइड पोलर होता है तो डिजॉल्व होना चाहिए पानी के अंदर, क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि नहीं, क्योंकि दो रीजन है। एक तो इनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसका जो ट्रेंड होगा बहुत ही कम होगा, और दूसरा आर है। आर क्या है? हाइड्रोफोबिक है, जो रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वाटर में लिस्ट होगी, हाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगी। उसके बाद मैंने डेंसिटी की चर्चा की। डेंसिटी इनकी किस आधार पे होगी? अगर हमारा हाइड्रोजन चेंज हो रहा है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इनकी जो डेंसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, आयोडीन की सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, उसके बाद Br होगा, उसके बाद Cl होगा, उसके बाद F होगा। अगर हम एल्किल ग्रुप को चेंज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। क्लियर? अगर मान लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहे हैं तो व्हेन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस, तो तीन ट्रेंड होगा डेंसिटी के इसके चेंज होने का। उसके बाद हमने वॉल्यूम पॉइंट बताया। वॉल्यूम पॉइंट हमने क्या कहा कि वॉल्यूम पॉइंट इज नथिंग बट इट इज ए टेंपरेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब इनके बीच स्ट्रांग फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होगा तो टेंपरेचर ज्यादा लगेगा, टाइमिंग बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इनके बीच वीक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन हो तो फिर क्या होगा? वीक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन की वजह से इनका वॉल्यूम पॉइंट कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये डिपेंड करता है मोलर मास पे। एज द मोलर मास इंक्रीजेज वॉल्यूम पॉइंट इंक्रीजेज। क्लियर? अगर हमसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन डेरिवेटिव हम चेंज कर रहे हैं F Cl Br I, तो निश्चित है कि I वाले का मोलर मास ज्यादा होगा तो उसकी जो वॉल्यूम पॉइंट होगी एज कंपेयर टू RBr और Cl Rf ज्यादा होगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ा रहे हैं, हाइड्रोजन सेम हो, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप चेंज होता जाएगा मोलर मास बढ़ते जाएंगे, वॉल्यूम पॉइंट बढ़ते जाएंगे। इन केस ऑफ आइसोमेरिक, अगर आइसोमेरिक है तो ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम पॉइंट कम होगा। से पूछेगा इसका रीजन क्या है, तो कहोगे रीजन है सरफेस एरिया का कम होना, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन वीक हो जाएगा। लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया इसका पोलैरिटी। निश्चित है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी हैं हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माने जाते हैं। दे हैव स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट का जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे तो पोलर होगा। अगर पोलर होगा तो पोलैरिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? फ्लोरीन की। बट द पोलैरिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन फ्लोरीन, दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। आपको याद रखना है म्यू इक्वल टू होता है Q into D। निश्चित है कि Q तो बढ़ जाएगा फ्लोरीन के केस में, लेकिन D क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा एज कंपेयर टू Cl, एंड दिस इज द रीजन दैट polarity trend is this RCl is more than Rf than Rbr than Rf। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में हमने ये फिजिकल बिहेवियर देखा है एल्केन का। नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। थैंक्स।